अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक है वो है पेंटोज फास्फेट पाथवे। सो पेंटोज फास्फेट पाथवे इज़ आल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये दोनों इसके नेम है। इसके अलावा ये एक ग्लूकोज की या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है जिसके अंदर जो है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म होती है, या आप कह सकते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। और ये जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल जो है वो कैरिड आउट होता है। और ये इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है ये हमारे सेल्स के या टिश्यूज़ के साइटोसोल के अंदर जो है वो कैरिड आउट होता है। और ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल जिनके अंदर फ़ैट की तादाद ज़्यादा होती है, फैटी कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसकी हाई जो एक्टिविटी है वो नज़र आई है। जिस तरह के एडिपोज टिश्यूज़, मेमोरी ग्लैंड या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उनके अंदर एक ख़ास एंजाइम जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस की वजह से, उसकी हाई अमाउंट की वजह से ये पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है वो वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। और प्लांट्स के अंदर ये प्लास्टिड के अंदर जो है वो कैरीड आउट किया जाता है। पेंटोज फास्फेट पाथवे के 3 फेजेस हैं, ऑक्सीडेटिव फेज या फिर इसको हम इरिवर्सिबल फेज भी कहते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज या फिर रिवर्सिबल फेज, और एंड पे जो थर्ड है वो है रेगुलेटरी फेज। सो ये डायग्राम है हमारे पास, ये सारे स्टेप्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फेज इज़ द ऑक्सीडेटिव फेज। जो पहला फेज़ है उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं या फिर हम उसको जो है इरिवर्सिबल फेज भी कहते हैं। तो ये जो इसके फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं ये ऑक्सीडेटिव फेज़ हैं, और उसके नीचे ये जो बाकी के जो ये स्टेप्स हैं ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ में आ जाते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोल एसीटोन के अंदर। अब इस ग्लूकोज 6 फास्फेट में 6 फास्फेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फॉस्फेट की जो लोकेशन है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे अटैच हुआ है। और जब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोल एसीटोन के अंदर, तो एक NADP का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। यानी यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। सो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट को इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोल एसीटोन के अंदर। अब ये जो एंजाइम है, अब ये जो प्रोडक्ट बना एज ए सबस्ट्रेट एक्ट कर। सो सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है और इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे ग्लूकोनोल एसीटोनेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट कर रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोल एसीटोन को इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O कन्वर्ट हो रहा है इनटू H पॉजिटिव। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके अंदर जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन की। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीकार्बोक्साइलेशन होगी, कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो भी रिमूव होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो भी रिलीज होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का मॉलिक्यूल जो है एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा है और उसको कन्वर्ट किया इनटू राइबोलोज 5 फास्फेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते थे यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट था और यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 फास्फेट जो है, यानी जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच था वो अब कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच हो गया। और इसी रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकल गया और NADP का जो मॉलिक्यूल था इसके अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया। और आप इसी वजह से इस एंजाइम को जो कि इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है इसको हम डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन कहते हैं। यहाँ तक जो था ये नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल और ऑक्सीडेटिव फेज था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इंटर कन्वर्टेबल स्टेप्स हैं और ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हैं, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है, मोस्टली जो है वो रिवर्सिबल फेज है, रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। अब राइबोलोज 5 फास्फेट या तो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से राइबोज 5 फास्फेट में, या फिर इसके ऊपर जब एपीमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा राइबोलोज 5 फास्फेट के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट के अंदर। अब ये जो
ये जो इसका प्रोडक्ट है ये डिपेंड करता है कि बॉडी की नीड के ऊपर। अगर तो बॉडी को नीड है राइबोज 5 फास्फेट की तो वो इसको अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, और अगर बॉडी को नीड है इस चीज़ की तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो है वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जब ये इन दोनों प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर एंजाइम जो है ट्रांसकीटोलेज एक्ट करता है और वो कन्वर्ट कर देता है इनटू टू प्रोडक्ट्स G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। आप देख सकते हैं कि ये 5 फास्फेट के मॉलिक्यूल, ये 5 फास्फेट के मॉलिक्यूल 10 फास्फेट के मॉलिक्यूल थे, ये कन्वर्ट हो गए इनटू 2 मॉलिक्यूल। एक जो है वो 3 फास्फेट है और एक जो है वो 7 फास्फेट है। 3 + 7 कितना हो गया? 10 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा, अब जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जब इसके ऊपर दोबारा से ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये बना देता है, किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। यानी जो 6 कार्बन वाला एक फ्रुक्टोज का एक 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके अंदर, उसके अलावा इरिथ्रोज 4 फास्फेट के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 + 3 10 फास्फेट के मॉलिक्यूल थे और ये एक 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल बना और एक ये 4 फास्फेट का मॉलिक्यूल बना। इरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। जैसे कि आपको पता है कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस की तरफ चला जाता है और ग्लाइकोलिसिस जो है उसको उसके पाथवे को फॉलो करता है। और जो ये दूसरा इरिथ्रोज 4 फास्फेट है ये इस जो ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट बनाता है इसके साथ मिलके फर्दर 2 कंपाउंड बनाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि दोनों क्या करते हैं, दोनों ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को फॉलो करते हुए ऑक्सीडेशन करते हैं। किस चीज़ की? ये मेटाबॉलिज्म करती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये हमारे पास पूरा पाथवे जो है दिस इज़ नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर इसको हम HMP शंट भी कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि हमने बिगनिंग में कहा कि हमने पेंटोज फास्फेट पाथवे को 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ऑक्सीडेटिव फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज और रेगुलेटरी फेज। तो हमने इसमें जो चार्ट था इसमें हमने देख लिया कि फर्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं वो उनके अंदर ऑक्सीडेशन होती है या फिर हम उसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं, और जो आखिरी हैं वो रिवर्सेबल या फिर हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। उसके बाद जो रेगुलेटरी फेज है इसके अंदर ये बात है कि हमारे पास एक एंजाइम है स्पेसिफिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनोल एसीटोन के अंदर। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रेगुलेट करता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को। जब NADPH2 की या फिर NADPH की तादाद ज़्यादा होगी, जो कि एक रिड्यूसर एजेंट है, जब इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वो हमारा इनहिबिट होगा, उसकी रेट कम होगी। और जैसे ही NADPH जो है वो उसकी जो कि ऑक्सीडाइज़र है और उसकी जैसे ही तादाद ज़्यादा होगी या उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि रेगुलेट करता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को, और इस एंजाइम को NADPH और NADH ऑक्सीडाइज़र और रिड्यूसर जो है ये कंट्रोल करते हैं। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, जो कि NADPH2 है, राइबोज 5 फॉस्फेट है और इरिथ्रोज 4 फास्फेट है। अब जो NADPH2 है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि फैटी एसिड सिंथेसिस है। जिस तरह हमारे फैटी एसिड्स हैं हमारे लिवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, तो वहाँ पे उनकी सिंथेसिस के अंदर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, उनकी सिंथेसिस के अंदर भी NADPH2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह राइबोज 5 फॉस्फेट है, जो कि हमारी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बेसिकली इसी शुगर से राइबोज 5 फॉस्फेट से ही बनते हैं, जो कि फिर फर्दर जाके DNA और RNA की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
इसी तरह जो थर्ड है एरिथ्रोज 4 फास्फेट, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उनकी सिंथेसिस के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे था जिसको हमने डिटेल से देख लिया, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, लोकेशन देखी, स्टेजेस की बात की, फिर इसको 1 बाय 1 हर स्टेप को हमने देख लिया कि हर स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है और कौन सा जो है वो उसके अंदर रिएक्शन होता है और क्या चीज़ रिलीज़ होती है। रेगुलेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव, रेगुलेटरी फेज देखा, फिर उसके प्रोडक्ट्स की बात की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।